प्रीलिम्स 2025 बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एग्जाम नहीं निकला, इनफैक्ट बहुत सारे डिजर्विंग एस्पिरेंट्स का एग्जाम नहीं निकला, एंड दिस इज समथिंग विच इज अनरियल। वाकई इज यूपीएससी फेयर इनफ? इज यूपीएससी क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड? बिकॉज मुझे पता है, आई नो लॉट ऑफ गुड एस्पिरेंट्स विद गुड मार्क्स इन द स्कोर, दे कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। आई नो पीपल जिनके 100 से ऊपर स्कोर है, लेट हायर 90s में है, सीसैट इज ऑल्सो क्लियर एंड दे आर नॉट इन द लिस्ट। बट द क्वेश्चन कम्स दैट हु डिसाइड्स who will be in and who will be out? तो जर्नी यूपीएससी की मुश्किल हो गई है। मुश्किल इसलिए हो गई है बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी। यूपीएससी इज नॉट फेयर इनफ टू फिल द राइट अप्रोच। द पीपल हु क्लियर द प्रीलिम्स, आई नो पीपल जिनके 80s में स्कोर है, उनका एग्जाम निकल गया है, एंड आई नो पीपल हु आर इन हायर 90s एंड मोर देन 100 हैव नॉट क्लियर द प्रीलिम्स। आई नो पीपल जिनके सीसैट में 63 से लेकर 75 तक स्कोर वेरी कर रहे हैं। नाउ विच स्कोर टू एक्सेप्ट? बिकॉज जो आंसर कीज डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने रिलीज की हैं, दे आर नॉट द सेम। इनफैक्ट देयर इज वाइड वेरिएशन इन द आंसर कीज, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस इन ईजीएस एंड ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस सीसैट। कैसे एग्जाम की तैयारी करें when the questions are not clear, when the answers are not clear? जब एम्बिग्यूटी है प्रिपरेशन के प्रोसेस में, एग्जाम में, यूपीएससी शुड आंसर, बिकॉज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर अ गुड एस्पिरेंट। बहुत सारे अच्छे एस्पिरेंट्स का एग्जाम नहीं इसलिए निकला बिकॉज उनमें क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी है, एंड बिलीव मी इट इज नॉट राइट। when you try to make things different, when you try to experiment things, this is what happens. अरे ढंग के क्वेश्चन तो बना लीजिए, एम्बिग्यूटी तो मत रखिए। ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है। दैट पर्सन हैज गिवन 2 years, 3 years, 4 years of their life. Maybe you just need one good chance to get a selection, और वो भी यूपीएससी नहीं दे रहा। ये सवाल का जवाब तो पूछना पड़ेगा, because when these questions are asked, then only you'll get the right answer. UPSC should look at the more fair approach and they should maybe rationalize the process. CSAT इतना tough क्यों है? Why CSAT is eliminating all the good students? It is not right. You don't need so heavy mathematics, so heavy reasoning to become an IAS officer. ठीक है, एप्टीट्यूड जरूरी है, बट कुछ भी ये जरूरी नहीं है। आप एमबीए लेवल के, कैट लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पीपल फ्रॉम जनरल बैकग्राउंड, फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड शुड अपीयर इट। दिस इज नॉट राइट, एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू आंसर। यूपीएससी कीज में क्लैरिटी नहीं है, मेनी डिजर्विंग एस्पिरेंट्स आर नॉट देयर। व्हाई मी? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट। और मैं आप सारी बच्चों से कहना चाहता हूं कि बेटा ये समय आपका टफ चल रहा है। People with all deserving merit, if you have not cleared the exam, believe me, things are tough for you and we can understand. I can personally understand that it is not easy. Because दर्द है मन में उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम नहीं निकला है, बिकॉज हमारा भी समय गया है, इन्वेस्टमेंट है, एक इमोशनल, एक मेंटल इन्वेस्टमेंट होता है, एक समय का इन्वेस्टमेंट होता है। एक जर्नी से हम अटैच हो जाते हैं, एक बच्चे की जर्नी से, और वो जब फेवरेबल आउटकम नहीं आता है तो विश्वास मानिए धक्का लगता है। यू फील बैड फ्रॉम इनसाइड, and that has to be seen. क्या करें फिर? Should I leave this journey? Should I start again? Should I look for plan B? Should I look at the whole new approach? Should I question things? Should I just go and maybe protest? Options are limited. Now you have to ask these questions. अपने आप से पूछिए। और मैं हर उन एस्पिरेंट से कहता हूं कि अगर यूपीएससी कट ऑफ देखिए तो कट ऑफ में कितनी लोअर लेवल पे कट ऑफ से पेपर्स आर अनसर्टेन एंड टफ होते जा रहे हैं। क्या करें? What should you do? Well, when you think it in a very rational manner, तो ऑप्शन लिमिटेड है। The first option is to quit the journey. आप इस जर्नी को छोड़िए और कुछ और करिए। Start the journey afresh. वो जर्नी भी अपने challenges के साथ होगी। But this journey, you have to sit and think. Should I go ahead? Should I go for plan B? Should I continue the preparation? Do I have resources? Do I have mental and physical energy to continue the journey? Can I study? Should I do with my job? या कुछ पार्ट टाइम कर लें, या फिर कुछ तो अलग से कंटेंट डेवलपमेंट का काम कर लें। ये सारे सवाल एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैव टू गो थ्रू। सो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट वंस मोर, आस्क योरसेल्फ, इफ यू हैव गिवन जस्ट 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट तो आप बिल्कुल लीजिए, बट इफ यू हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट देन इट इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग। कई बार तैयारी अच्छी होती है तो एक मौका तो बनता है, एक मौका तो बनता है, बिकॉज वो एक मौका आपकी जिंदगी को बदल देगा। बट वो एक मौका कब तक, कब तक वो एक मौका कब तक आप एफर्ट करोगे? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क योरसेल्फ, डू यू हैव द मेंटल, फिजिकल, इमोशनल
मटीरियल एनर्जी टू कंटेन सस्टेन दिस जर्नी? क्या आप अगले 1 साल तक सस्टेन कर सकते हैं? कैन यू स्पेंड मनी, कैन यू स्पेंड टाइम? बिकॉज दैट इज व्हाट इज नीडेड. डू यू हैव पैरेंटल सपोर्ट? क्या गार्जियन खड़े हैं? बिकॉज उनके लिए भी मुश्किल डिसीजन होता है. शुड आई गो फॉर प्लान बी? मेरा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए जर्नी का? मेरी प्रिपरेशन की अगर मुझे करनी है तो प्रिपरेशन को मंथन करना है. नाउ लेट्स से यू गो फॉर द जर्नी, आप जर्नी को लेते हो. सो यहां पे हमें क्या करना है? आई हैव टू डू द स्वॉट एनालिसिस. मुझे अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, इन सबको देखना पड़ेगा. आई हैव टू लुक एट होलिस्टिकली, बिकॉज व्हेन आई डू इट, आई डू इट. सो आई हैव टू इन्वेस्ट माई एफर्ट हियर. क्या करें, कैसे करें? वेयर शुड आई स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. अगर आपने एक डिसीजन यस लिया, देन यू लिसन टू दिस द वीडियो नेक्स्ट 5 मिनट्स. करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बी वेरी क्लियर दैट ये एग्जाम एक सरकारी एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, तो प्राइमरी अप्रोच से चलेगा. वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? होलिस्टिक. प्रीलिम्स, मेंस पूरा तैयार करना है, एसे, आंसर राइटिंग ऑप्शनल करना है. होलिस्टिकली द एग्जाम हैज टू बी सीन. व्हेन यू लुक एट इट, एक सबसे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, पीपल डोंट फॉलो प्राइमरी सोर्सेज. प्राइमरी एनसीईआरटी, फ्यू स्टैंडर्ड बुक्स, एंड अगर आपने कोचिंग की है तो क्लास नोट्स. ये आपका प्राइमरी सोर्स है. एंड दिस प्राइमरी सोर्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड. ये जरूरी है समझना. देन डिफाइन द प्रोसेस जो आपके लिए काम करेगा. द प्रोसेस हैज टू बी इंडिविजुअल. आपको डिफाइन करना पड़ेगा. रिमेंबर, ये एग्जाम लंबी जर्नी है, एंड हियर द स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आंसर राइटिंग इज द की फॉर फाइनल सिलेक्शन. तो आंसर राइटिंग पे बेटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. स्टार्ट विद द कोर सब्जेक्ट. ये इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट विद कोर सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद एथिक्स, एसे, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग. एवरीथिंग हैज टू बी इंटीग्रेटेड. लॉट ऑफ पीपल फोकस ओनली ऑन द प्रीलिम्स, दे एक्सक्लूड द मेंस. और 3 साल बाद आपका प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस तैयार नहीं होता. डोंट डू दैट मिस्टेक. फाइंड अ गुड मेंटर, अ गुड टीचर. थोड़ा समय खर्च हो रहा है, पैसा भी खर्च कर लीजिए, बिकॉज एवरी मेंटर ऑल्सो, उसको भी सर्वाइव करना है. उसका सर्वाइवल भी आपके, दैट पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन यू फॉर योर मॉनिटरी सपोर्ट. यस, यू ऑल्सो नीड सपोर्ट. इट्स टू वे. देन कंप्लीट एथिक्स एंड ऑप्शनल बिफोर दिसंबर. अगर हम बात करते हैं, इफ यू आर टारगेटिंग 2026, सो जो अब ये जो समय है, जून टिल दिसंबर इज योर गोल्डन पीरियड. ये आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड है, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है. एंड दिस टाइम विल नेवर कम बैक. गो फॉर इट. गो ऑल योर माइट. गिव ऑल योर माइट. गिव योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ. इसके अंदर उतर जाइए मन से, दिल से. भगवान को मानते हैं, उस एनर्जी को मानते हैं जो सबके ऊपर है, तो विश्वास मानिए, थिंग्स विल हैपन. बट यू हैव टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली. जादू नहीं होगा बेटा, जादू आप हो. आपका प्रोसेस है, आपका बिलीव है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी एनर्जी है, आपका मोटिवेशन है, आपका कंसिस्टेंट अप्रोच है. योर बिलीव विल मेक द डिफरेंस इन लॉन्ग रन. इट इज नॉट अबाउट हु डज इट, इट इज अबाउट हु डज इट इन अ प्रॉपर मैनर. टॉपर्स आर दोज हु डू थिंग्स डिफरेंटली एंड डू इट एज देयर ओन रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम. ठीक है, प्रिपरेशन शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, स्टडी शेड्यूल बनाइए, एफर्ट करिए, एंड अवे योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी. कीप योरसेल्फ अवे. ये जर्नी बेटा लंबी है, ये जर्नी वापस नहीं आएगी. सिलेक्शन होगा, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना होगा. लेकिन रियलिस्टिक होइए. बिलीव मी, द पीपल हु आर एक्चुअली फॉलोइंग प्रोसेस, दे आर नॉट मोर देन 5%. तो सिर्फ 5% लोग में ही कंपटीशन है. उसमें से भी इफेक्टिव फॉलो प्रोसेस करने वाले बहुत कम है. तो व्हेन यू फॉलो अ रियल प्रोसेस, you become closer, the chances of selection goes up, and believe me, things will happen. You get confidence, and journey sustains and moves in a very positive, effective manner. तो journey तो बेटा ऐसी चलेगी. So that is what I want to say. If you want to prepare, give yourself. Reach out to us. If you need any support, you can follow our hybrid courses. You can follow our 2-year, 3-year program. You can follow Laksh mentorship program for prelims and mains. You can follow Prayas test series for prelims, Sarthak mains mentorship program, history, PSIR, history, geography and optionals can be covered. And आप हमारी टीम को contact कर सकते हैं for any support and guidance. Okay, so thank you very much. Do like the video, subscribe to the channel, and if you are putting really effort, we'll be there. God bless you. Bye.